धंधा छोटा नहीं होता और किसी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों और साथियों, आप सबका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस ये कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं आप सबकी वजह से। आप हैं तो हम हैं। ये सब आप लोगों की अटूट मोहब्बत का नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LLB को फर्स्ट क्वार्टर में रिसेशन के बावजूद 1560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और यही नहीं, आज हमारी कंपनी की 10 नए शहरों में ब्रांचेस खुल गई। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से मैं आज BAI का प्रेसिडेंट, IPA का सेक्रेटरी और IBTC का फाउंडर हूं। क्या बात है। बहुत आज हमारी कंपनी LLBL का फाउंडर्स डे है और साथ मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी भी है। आप सब लोग आए, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उनकी सोच और विजन, आई रिपीट, उनकी सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में एक्सेल और सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहली बार जब पापा ने मुझे बिजनेस की बारीकियां सिखाई तो सच कहूं मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लगा कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है। मगर शायद मैं उनकी सोच और विजन को देख नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पापा ने पहली बार मुझसे कहा, ओए तेरी तो मैं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टोटे टोटे कर दूंगा। अरे और कितना मारेंगे? अकलौता बच्चा है मेरा, मार मार के अधूरा कर दिया बेचारे को। अब क्या चाल लेंगे इसकी? हाँ, मैं इसकी जान लूंगा। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो कुत्तों के आगे डाल दूंगा। आप मेरी जान लें या मेरा टुकड़ा करें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो मैं पढ़ा लिखा हूं यार, फिर भी कहा अंगूठा छाप थोड़ी हूं तो जो कहे मैं मान लूं। मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। मेरी अपनी सोच है, समझ है, अपना विजन है। देख रही हो और देख रही हो कैसे चपट जुबान चला रहा है। अरे बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। मैं कह रहा हूं मेरी बात मान, वरना तुझे यही मैं गाड़ दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? सुकून कीजिए, सांस लीजिए। बेटा, ये जो कह रहे इसे अच्छी तरह समझ और वैसा ही कर ले बेटा। अरे अम्मा, आपको कोई बात समझ आ रही है? नहीं, मैं MBA हूँ। MBA की डिग्री क्या होती है कुछ पता है आपको? कहाँ बेटा, मैं अनपढ़ गवार। ये MB शेमबी क्या होता है मुझे क्या पता। मुझे तो सिर्फ ये पता है जो तेरा पापा कर रहा है, इसे अच्छी तरह समझ और वैसा ही कर ले। अरे अम्मा, ये बहुत ही नीच वाला काम कर रहे हैं। इतना नीच काम मैं नहीं कर सकता। तू इसे नीच काम कहता है? अरे तेरे बाप दादा ने भी यही काम किया है। मैं कहता हूं कर, वरना घर से निकाल दूंगा। हाँ, तो चला जाऊंगा और फिर वापस भी नहीं आऊंगा। हाँ तो निकल, दबा यहाँ से। ये मेरा घर है, इसे मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। तेरा इस पे कोई यकीन नहीं। निकल जा। अरे बेटा मत जा, मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी? अम्मा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, मैं फिर भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं मांगूंगा। मैं देखता हूँ तू कैसे भीख नहीं मांगेगा। अब भूतनी दिया, ये हमारा आबाई पेशा है। हमारी 3 पीढ़ियों से यही होता आ रहा। और बेटा तू बड़े बिजनेसमैन की फैमिलियों को देख ले, उनके बच्चे भी वही करते हैं जो उनके बाप दादा करते आ रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। हाँ जा। देख बेटा, तेरा बाप बुढ़ा हो गया है, तू काम पर लग जा। इतना ही तो चाहते हम लोग तुमसे, ताकि चैन से मर सके। आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया, MBA करवाया, फ्रांस भेजा, सप्लाई चेन मैनेजर करवाया, मार्केटिंग मैनेजर सिखाया। मैं भीख नहीं मांगूंगा। और तूने MBA की डिग्री कर लिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? 2 साल के नौकरी के लिए दफ्तर भटक रहा है। तुझे नौकरी मिली नहीं ना? तो हमारी बात सुन बेटा, इधर आ, बैठ जा। हम तेरे सामने भीख मांग रहे हैं, ख्याल कर। मान जा बेटा, मान जा। मैं भीख नहीं मांगूंगा। और फिर सोच, तू वहां बैठकर लाखों की कमाई कर सकता है।
और वहाँ पे लाहौर के इतने सारे भिखारी हैं, सड़कों से भिखाए जा रहे हैं, सिग्नल पर भटक रहे हैं, और हमारी तो फिर खुद की जाती जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन पर, बिल्कुल दादा साहब के मजार की सीढ़ियों के पास। 20 साल पहले से ही माँ के कड़े बेचने के लिए। और आज तक वो नहीं बनवा कर दिए मुझे। ओ पुत्र कमाई लखा दी होगी, वो तो सरकार टैक्स मेरी ला दी साढ़े पे, मान जाना यार। आगे करते हैं आप। पापा जी कुछ तो शर्म करें। आप मुझे उसी खड्डे में धकेल रहे हैं जिसमें आपके बाप दादा खुद कूद पड़े थे। ओ पापा जी वो कुछ तो शर्म करें। वो कल जब मैं पीसी में बैठा होऊंगा तो मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे, ओए मुद्दे वो आजकल क्या कर रहा है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ये कि अपने गले में एमबीए की डिग्री को डालकर दाता दरबार में लोगों से भीख मांग रहा हूँ। मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। निकल यहाँ से, दफा। तू चुप कर। ओए ये क्या तो मचा रखा तुम लोगों ने? ये क्या रोज रोज की बकबक है? और ये क्या रोज रोज की झगड़ा करते हो तुम लोग? देख रहे हो भाई साहब, मैं तो इन दोनों के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। मैं एक दूसरे की बात सुनते ना समझने की कोशिश करते। मैं आज बता रही हूँ, अगर इन दोनों ने ये लड़ाई झगड़ा खत्म ना किया तो मैं रेल की पटरी पे जाके जान दे दूंगी। और ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसे तो जा हमारे रेल की पटरी पे। और भाई साहब चैन से रहोगे और हमें भी रहने दो। और मैं आज ही जुमरे से वापस आया, अभी खाना भी नहीं खाया और तुम लोगों की झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ये मसला क्या तुम लोगों का? अरे क्या बताएं भाई साहब, 2 साल हो गए एमबी किए हुए, नौकरी के लिए दफ्तर जा रहा है, नौकरी नहीं मिली। तो मैंने कहा अरे बेटा सब कुछ भूल जा, अपने बाप दादा के काम को संभाल ले। तो कहते हैं बड़ी नीच काम है, ये मैं नहीं करूंगा। अरे जिसे तू नीच काम बोल रहा है, इन्हीं पैसों से तेरी पढ़ाई पूरी हुई है। और इसी बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। आप कितना भी जोर लगाएं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर पहले जमाने की बात होती तो मैं कुछ सोच सकता था। But now I have started to believe in the leadership of this country. I believe in the new concept of Pakistan. I believe in the concept of new startups. I believe in the concept of demonetization and digitalization. And I find your idea utterly absurd, stupid, ridiculous, farcical, nonsensical, illogical and tasteless. अरे भाई साहब क्या जमाते का पड़ गया है, दिमाग कैंची की तरफ चल रही है। मैं कह रहा मेरी बात मान वरना तेरा सर गंद कर दूंगा। आप दोनों चुप रहे, मुझे बात करने दें। ये जो भीख मांगना है ना, किसी जमाने में बुरा होता होगा, आजकल के जमाने में नहीं है। क्या काउंसलर साहब, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? और बेटा हमें ही देख ले, हम सियासतदान जो हैं इलेक्शन से पहले पार्टी से टिकट की भीख मांगते हैं, टिकट मिल जाए तो पब्लिक से वोट की भीख मांगते हैं, और अगर इलेक्शन जीत जाए तो फिर पोर्टफोलियो की हाई कमांड से भीख मांगते हैं, और फिर मुल्क के लिए वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हैं। ये मुल्क जो कभी सोने की चिड़िया थी ना, अब नहीं रहा। सोना हमने कर्जों में लौटा दिया और चिड़िया फुर्र से मालूम नहीं कहाँ उड़ गई। तो पुत्र मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भीख मांगना है ना, ये हमारे खून में सिस्टम में रच चुका है। हर किसी का अलग अलग तरीका है भीख मांगने का। तो तेरा बाप सही कहता है। आपकी भी अजीब मंतक है। आपसे भला कौन जीत सकता है काउंसलर साहब? फिर भी इस दफा मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी अगले इलेक्शन की अभी भी मांग रहा हूँ। देख पुत्र, तेरा बाप तो अनपढ़ है, तू तो माशाल्लाह एमबी करके है ना, पढ़ा लिखा है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कल है जुमेरात, हजारों की भीड़ होगी बाजार पे। इससे अच्छा और मुबारक दिन नहीं हो सकता नया धंधा शुरू करने के लिए। है अगरबत्ती लगा, माला पहन, इत्र लगा और बैठ जा अपने नए धंधे पे। हैं आगे नहीं समझ पुत्र? और पुत्र को बात समझ आ गई है, और मिठाई मिठाई नए नजर उतारे। क्या है ना कि जो सियासतदान है ना, वही बात समझा सकता है, बाकी तो सारे उल्लू हैं। इधर साइड पे बात तो सुन ले, अच्छा नहीं भिजवा इसमें। जी वो जरा लेट हो गए। अभी दादा साहब का उस गुजरा है, अच्छी खासी कमाई हुई है, तो जल्दी भिजवा दे। जी जरूर। ले जी मुंह मीठा करें।
ये ले रख ले। यह क्या है? तेरे नए गद्दे की बॉन्डी करवा रहा हूँ। सियासतदान के हाथ में बड़ी बरकत होती है। और जुग जुग जियो पुत्र, जी भर के भीख मांगो। अल्लाह के नाम पे नस्ल दे दे। अल्लाह के नाम पे नस्ल दे दे। ए बाबा, अल्लाह के नाम पे नस्ल दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नस्ल दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नस्ल दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे Hello, नस्ल दे दे। hello. Can I talk to you, please? No, no, go away. This is my peacock. Don't disturb me, get lost. In the name of Allah, give me 10 rupees. Allah. Here, take this. Oh my God. 100 rupees? Allah ke naam pe. Excuse me, can I stand here for a while? Sure, sure, please join me. Okay, my name is Mac. I'm from London. I have been in Pakistan for last 2 months. I'm interested in starting a business venture. I have been traveling all over and I see many people involved in this business, in shrines and bazaars. What is this called? This is called business on streets. Oh, and who are these people involved in this business? Actually, the whole country. Oh, amazing, unbelievable. And what's the investment? Investment is zero. Oh my God! And what's the profit? Profit. 100% profit. Taxes. Zero taxes. God, amazing gross profit. I would like to start this business in London by collaborating. For that, you will have to talk to my dad. Sure. Baba, where is my card? It's okay. You can WhatsApp me your number. I'll send you my card. Sure. I'm staying at PC room 101. Please come around at 6 if that's okay. Sure, I'll come. Okay. Allah ke naam pe de de baba. I would like to experience this with you for a while. Can I stay here? Sure, please join me. Okay. Give me 10 pounds. Give me 10 pounds. No. This is not London. This is Pakistan. Say 10 rupees and bring expression on your face. Bring pain. Oh. Give me 10 rupees. Give me 10 rupees. Oh my God. I got 10 rupees. What do I do to get 100 rupees? Well, that is another level. For that, you have to bring more expression on your face. Bring more pain. Oh, and what do I do to get 1,000 rupees? No. Don't go there instead. Oh, okay. No problem, but I'm going business in Pakistan. Wait. You can take this franchise to Pakistan. Wow. Oh my God. I got देखा आपने? आप सबकी दुआओं और मेरी मेहनत की वजह से मैं आज मोदा एंड एसोसिएट्स ऑफ LLP और बैगर्स एसोसिएशन का चेयरमैन, BAP बैगर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर हूँ, IBA इंटरनेशनल बैगर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, IBTC इंटरनेशनल बैगर्स ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर भी हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है, तालियां तो बनती हैं। मगर दिल में एक मलाल है। आज हमारी कंपनी LLBL का फाउंडर्स डे है और मेरे पापा की बरसी भी है। अफसोस कि कुछ चीजों से मेरे पापा महरूम रहे। काश कि वो देखते कि इनके बेटे के विजन में कितना दम था। पहले बहुत सारे कस्टमर हमें गोली देते रहते थे, लेकिन अब तो हम स्वाइप मशीन साथ लेकर खड़े रहते हैं कि भाई इसमें स्वाइप करो और पैसे देकर जाओ। इस डिमोनेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के बाद अगर किसी बिजनेस को जबरदस्त फायदा हुआ है तो वो हमारे बिजनेस को, और इसी कड़ी में हमारे लंदन के पार्टनर हमारे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारा साथ यूं ही बना रहा तो एक दिन हमारी कंपनी का बिजनेस दुनिया के हर कोने में मौजूद होगा। बहुत लोग हमारे बिजनेस को नीच समझते हैं
उन लोगों के लिए हमारा दो टोक पैगाम ये है कि भीख सदा मांगता हूँ और मांगता रहूँ। और इसी के लिए हमने अवाम से भी रब्ता किया। अवाम हमारे साथ है। उन्होंने कहा है एक दफ़ा ये दाल चीनी पेट्रोल का मामला ख़त्म हो तो वो हर साल अपने में से 1.5 लाख बंदा हमारे ट्रेनिंग सेंटर भेजेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी कंपनी के जिंगल के साथ आपसे इजाज़त देता हूँ। जाते जाते अपनी कंपनी का लोगो आपके सामने यूँ पेश करता हूँ कि तुम मर्दों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम नस्ल के दो, वो कसदा बिकेगा। तुम ब्लैक का दो, वो